रांची में कोरोना के दौर में होने वाली मौतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 10 दिनों में रांची के शमशान और कब्रिस्तान में अचानक शवों के आने की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। रविवार को रिकॉर्ड 60 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। इसमें 10 शव कोरोना संक्रमितों के थे, जिनका दाह संस्कार घाघरा में सामूहिक चिता सजाकर किया गया। कोरोना वायरस इन्फेक्शन की दूसरी लहर तेज हो चली है। इस बीच सोमवार को एक्सपर्ट्स कमेटी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इस पर फैसला लेगा। मंजूरी मिलने पर यह भारतीय कोरोना टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाली तीसरी वैक्सीन बन जाएगी। फ्रांस से हुई राफेल फाइटर जेट की डील एक बार फिर विवादों में है। सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस की वेबसाइट मीडियापार्ट के खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट में नई PIL दायर की गई है। वकील ML शर्मा ने नई याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा कि अदालत इस मामले पर अर्जेंट सुनवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के बर्धमान में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने TMC नेता के अनुसूचित जाति का अपमान करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों से दीदी की नफरत बढ़ती ही जा रही है। दीदी के लोग बंगाल के अनुसूचित जाति के लोगों को गाली देने लगे हैं, उन्हें भिखारी कहने लगे हैं। दीदी की पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान किया है। देश के दूसरे राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो रही है। यहाँ लगातार 5 दिनों से 10,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। रविवार को 10,521 नए मामले सामने आए और 82 लोगों की जान गई। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 90,277 हो गई है। कोरोना से अब तक 4,899 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर 63,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े किसी भी देश में एक दिन में आए केसों से ज्यादा हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि 12वीं के एग्जाम मई अंत तक और 10वीं की परीक्षाएं जून में होंगी। उन्होंने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य हमारे लिए अहम है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। आज ये अभिनेता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे हैं। अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली में डराने वाले आंकड़े सामने आने लगे हैं। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार अब और ज्यादा सख्ती के मूड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी संकेत दिए हैं, हालात नियंत्रित नहीं हुए तो जल्द लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के बीच वित्त वर्ष 2020-21 में घरेलू बाजार में वाहनों की बिक्री करीब 14% घट गई। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम द्वारा आज जारी आंकड़ों के मुताबिक गत 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में देश में कुल 1,86,15,588 वाहन बिके, जो वित्त वर्ष 2019-20 के 2,15,45,551 वाहनों की तुलना में 13% कम है। कोरोना और लॉकडाउन के चलते शेयर मार्केट में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 1,000 पॉइंट गिर गया। दोपहर तक इंडेक्स 48,000 के नीचे आ गया।